को चेंज करना है, जो उसको सुधारने की बात है। ये नहीं देखना कि हम पार्टी समाजी की हैं, हम लोग लड़ाई चाहते हैं, नहीं, हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग की सरकार बनाना है। मिशन 400 संविधान को। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश, आप देख रहे हैं A1 न्यूज। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, खुलेआम संविधान बदलने की बात हो रही है। आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में, ये बीजेपी के सांसद के सामने उनका कार्यकर्ता खुलेआम बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दोबारा तीसरी बार सरकार बनाइए, हम आपको संविधान बदल के दिखाएंगे, 400 पार कराइए। आप सोचिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते इस हालात में क्या है। खुलेआम इस देशद्रोही है, इसमें मुकदमा दायर होना चाहिए, आप समझ जाइए। दोस्तों, 400 पार का आंकड़ा किस उद्देश्य से लिए हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 400 पार कराइए। जिस संविधान की बदलने की बात कर रहे हैं, आप इनसे ये पूछिए संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य का क्या कहता है, तब आप संविधान बदलिए। इनको ये भी नहीं पता होगा, पता होगा लेकिन जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पहले कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम एक अंगीकृत अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं। ये संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान हमको आज़ादी देता है। आप समझ सकते हैं कि संविधान हमको क्या कहता है कि कलेक्टर, IAS, PCS, जज, वकील, चपरासी बन सकते हैं। इसमें सबको समान अधिकार है, स्वतंत्रता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इसीलिए बदलना चाहते हैं क्या कि OBC, SC, ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग जो वकील, जज बनते हैं, आप उसमें देख नहीं सकते। आप चाहते क्या है, क्यों बदलना चाहते हैं संविधान को। ये हमारा संविधान है, इसमें हाथ भी मत लगाना। दोस्तों, मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूं कि बीजेपी को कहीं भी हो वोटिंग मत करिए, क्योंकि हमारे हक और अधिकार से संविधान देता है, भाईचारा संविधान देता है, प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी देता है और रहने का, खाने का, जज, वकील बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का, ये हमें संविधान ने आज़ादी देता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये धर्म के नाम पर आप वोटिंग मत करिए। ये आप अपने आँख की पट्टी जो बंधी हुई है, इसको निकाल के खोल के एक बार देखिए, समझिए, कल्पना कीजिए। कोई धरने में जाता हो सांसद, विधायक, साइंटिस्ट का लड़का, तो आप बताइए। कोई कांवड़ में जाता हो, आप बताइए, सांसद, विधायक का लड़का, आप ही जाते हैं। आपके विरोध में संविधान बदला जा रहा है। आप सोचिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक बार संविधान को पढ़िए, समझिए कि संविधान कह क्या रहा है। इनको वोट कहीं भी जाए, वोट मत दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वोट उस उद्देश्य से दीजिए। मैं आपको सवाल बताता हूं कि पूछना इनसे क्या है। आप समझ जाइए कि इनसे जब सवाल आंख में आंख डालकर सवाल करिए, जवाब पूछिए कि आप 10 साल थे, आप कहाँ थे, क्या किए हमारे लिए, कौन सा रोजगार, 1000 करोड़ जो नौकरी वादा था आपने दिया, नहीं दिया। लेकिन ये सब बातें छोड़ के सिर्फ एक सवाल आप पूछना है। मैं आपको सवाल भी बता देता हूँ क्या है। आप पूछना आंख से आंख मिलाकर, तब आप वोट देना। मैं आपको बता रहा हूँ सवाल क्या है। हे मेरे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, हमें कौन बताएंगे। हे मेरे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे। राम जी से कहना मेरी हालत ठीक नहीं है, हर पेपर का परीक्षा हो जाता है 2 लीक है। ऐसे धांधली से कब मुक्ति पाएंगे, हमें कौन बताएंगे। ऐसे सवाल आप पूछना। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप समझ भी नहीं सकते। सोचिए, समझिए। बीजेपी वाले ऐसे देशद्रोहियों को, कोई भी हो, किसी पार्टी में हो, जो देशद्रोहियों की ऐसे विचारधारा रखता है, आप उसमें कल्पना कीजिए। उनको वोटिंग मत दीजिए। ये आपके पास बाबा साहब ने, संविधान ने अधिकार दिया है। एक दिन के लिए जज बना है, आप सही चुनिए, न पार्टी देखिए, जो विचारधारा में सही है उसमें आप काम करिए, आप वोटिंग करिए।
आप समझिए, कल्पना कीजिए, आपके अधिकारों की बात हो रही, संविधान बदलने की बात हुई खुलेआम। ये तो देशद्रोही है कि संघर्षों के पांव में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप नवयुवक हो, समझिए, रोजगार की बात कीजिए। बेरोजगारी कितनी है आप सवाल करिए आंख में आंख मिलाकर, तब आप वोटिंग करिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।